महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास का वह अध्याय है जिसे पढ़कर हर भारतीय का सीना गर्व से भर जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और रगों में जोश दौड़ जाता है। क्योंकि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह स्वाभिमान, स्वतंत्रता और मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम का संग्राम था। जहां एक तरफ थे मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर, जिनकी विशाल सेना, रणनीतिक ताकत और अपार संसाधन थे, और दूसरी तरफ थे मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप, जिनके पास सीमित सेना, साधन और संसाधन थे, लेकिन आत्मबल, संकल्प और मातृभूमि के लिए मर मिटने का जज्बा था। और यही जज्बा उन्हें इतिहास का अमर योद्धा बनाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1776 को राजस्थान की हल्दी घाटी नामक पहाड़ी दर्रे में लड़ा गया, जहां महाराणा प्रताप की सेना और अकबर के सेनापति राजा मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना आमने सामने आई। यह युद्ध मात्र कुछ घंटों का था, लेकिन इसकी गूंज आज तक सुनाई देती है, क्योंकि इस युद्ध ने साबित कर दिया कि संख्या नहीं, साहस और स्वाभिमान जीत दिलाता है। महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने दिल्ली की गद्दी, सोने चांदी के प्रस्ताव, मुगल दरबार की कुर्सी और सुविधाओं को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें गुलामी मंजूर नहीं थी। उन्हें सिर्फ एक बात प्यारी थी, मेवाड़ की आजादी। उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। अकबर ने कई बार दूत भेजे, समझौते के प्रस्ताव रखे, राणा प्रताप को मनाने के लिए राजपूत राजाओं का दबाव भी डलवाया, लेकिन प्रताप टस से मस नहीं हुए। हल्दी घाटी का युद्ध इसी जिद और आत्मसम्मान का परिणाम था। महाराणा प्रताप की सेना में उनके वफादार सेनापति हकीम खान सूर, भील योद्धा रामशाह तोमर, झाला सरदार और उनका सबसे प्रिय और बहादुर घोड़ा चेतक भी शामिल था। चेतक की बहादुरी भी इस युद्ध की पहचान है, क्योंकि जब महाराणा प्रताप घायल हुए और चेतक के एक पैर में तलवार लग गई, तब भी चेतक उन्हें पीठ पर लादकर उफनती नदी पार करवाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा और फिर प्राण त्याग दिए। ऐसा घोड़ा इतिहास में दूसरा नहीं हुआ। इस युद्ध में झाला सरदार ने महाराणा प्रताप का राज चिन्ह धारण कर मुगलों को भ्रमित किया और वीरगति को प्राप्त हुए, ताकि राणा बच सके। इस युद्ध में भले ही मुगलों ने सामरिक विजय प्राप्त की हो, लेकिन नैतिक और ऐतिहासिक विजय महाराणा प्रताप की रही। उन्होंने हार के बाद भी संघर्ष जारी रखा, जंगलों में रहे, घास की रोटियां खाईं, परिवार ने कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने कभी अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और अंततः अपने खोए हुए अधिकांश राज्य को वापस जीत लिया। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों के लिए त्याग कर सके, जो हर कठिनाई में डटकर खड़ा रह सके और जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा दे। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ तलवारों की लड़ाई नहीं थी, यह विचारधारा की टक्कर थी। गुलामी बनाम स्वतंत्रता, सुविधाओं का लालच बनाम आत्मसम्मान, और महाराणा प्रताप ने यह युद्ध अपने आत्मबल और संकल्प से जीता। उनका नाम आज भी राजस्थान के कण कण में गूंजता है और हर बच्चे की जुबान पर रहता है, क्योंकि वह सिर्फ एक राजा नहीं थे, वह एक विचार थे जो आज भी हर उस इंसान को प्रेरणा देता है जो जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहा है। उन्होंने दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, चाहे सामने दुनिया की सबसे बड़ी फौज क्यों ना हो। उन्होंने अपने राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए यह लड़ाई लड़ी। और एक ऐसे युग में जब अधिकांश राजा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, तब महाराणा प्रताप अकेले खड़े थे, अकेले लड़े और अकेले जीते। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि इंसान को अपने स्वाभिमान की कीमत पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। उनके संघर्ष की गाथा आज भी विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, कवियों की कविताओं में गूंजती है और युवाओं के दिलों में प्रेरणा का दीपक जलाती है। उन्होंने यह भी दिखाया कि हारने वाला कभी असफल नहीं होता, अगर वह हार मानता नहीं है। प्रताप ने हार के बाद फिर से सेना खड़ी की, जनता का समर्थन पाया और फिर से मुगलों से टक्कर ली। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक युद्ध किया और यह साबित किया कि सच्चा योद्धा वही है जो आखिरी सांस तक लड़ता है। उनके इस अद्वितीय संघर्ष ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। आज जब भी भारत में किसी वीरता की बात होती है, महाराणा प्रताप का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनका जीवन केवल राजस्थान का नहीं, बल्कि पूरे भारत का गौरव है। उनकी गाथा हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो, अगर आत्मबल और संकल्प हो तो असंभव कुछ नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध आज भी हमारे लिए प्रेरणा है, एक ऐसी प्रेरणा जो हमें अपने आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और न्याय के लिए खड़े रहने की ताकत देती है, और यह याद दिलाती है कि देश, संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अगर कोई सबसे बड़ा उदाहरण है, तो वह है महाराणा प्रताप।